और आगे कुछ हो जाए। बाबा ये जो आप बोल रहे थे, बाबा जी कहाँ पहुँचा? बाबा आप कह रहे थे अभी नीति, पद्धति और प्रणाली, इसको थोड़ा सा बोली बताइए। पद्धति, प्रणाली, नीति। हाँ, नीति, पद्धति, प्रणाली, तीन चीजों पर। तो नीति जो है ना, नीति से संबंधित है। नीति का मतलब है सहस्त्र। सहस्त्र तो नित्य प्रकटनशील एक सिद्धांत। बुनियादी में जाने से ऐसा है, जैसा सहस्तित्व अपने में नित्य प्रकटनशील कैसा हुआ, उसका जो उत्तरदेय है अपन लिखा है, साम्य सत्ता में संपूर्ण चैतन्य प्रकृति क्रियाशील। उसके मूल में कहा है तो भौतिक वस्तु के रूप में क्रियाशीलता का आधार परमाणु, रासायनिक संसार का क्रियाशीलता के मूल में परमाणु, और जीवन चैतन्य संसार की क्रियाशीलता के मूल में भी चेतना गठन पूर्ण परमाणु। ऐसा नहीं, ये सभी समय सत्ता में भीगे रहने से ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता करते रहते हैं। इतना ही उसके लिए लिखा। उसके आधार पर ये जो समय सत्ता के में जब जर्जर नहीं प्रकृति प्रकटन होता रहता है। क्या प्रकटन? मात्रात्मक प्रकटन, गुणात्मक प्रकटन। तो जब संसार में मात्रात्मक परिवर्तन के आधार पर गुणात्मक परिवर्तन हो, और चैतन्य प्रकृति में केवल गुणात्मक परिवर्तन हो, यह ह्रास होता है। अभी वो विकास के बारे में पकड़ा ही नहीं। चैतन्य प्रकृति जीव चेतना में जीता है, ह्रास कार्य करता ही है। मानव प्रकृति अभी तक ह्रास कार्य किया है कि विकास कार्य किया? आप ही देख, वो जजमेंट की बात नहीं, आधारित नहीं। सारा चक्रदंडी से अभी तक जो है ना, जीव चेतना में ह्रास का काम किया है कि विकास का? अब क्या आंसर? सोचने की मुद्दा है कि नहीं? सोचना चाहिए ना। सोचने से क्या अंतिम निष्कर्ष निकलता है? आप ही तो तय करें। अब आप कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। नीति की मतलब यह है नीति संबद्ध होना। नीति विधि से हम निर्णय लें नीति के बाद। पद्धति प्रणाली। पद्धति प्रणाली। अच्छा, क्या पद्धति प्रणाली। ठीक है। प्रणाली का मतलब है तरीका। जैसा एक कोई जो कुछ भी हम शुरू करते हैं नीति के बारे में, किसी प्रणाली से नीति दूसरों तक पहुंचता है। जैसा आपको बोध कराना, पहले एक साम्य ऊर्जा और प्रकृति की बात की। साम्य ऊर्जा में प्रकृति संपर्क है, इस बात को आपको बोध कराएगा। बोध कराने के लिए क्या होता है? नित्य सहस्त्र नित्य प्रकटनशीलता में क्या बताया? तो पदार्थावस्था से प्राणावस्था प्रकट हुई, प्राणावस्था से जीवावस्था प्रकट हुई, और जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हुई। ज्ञानावस्था में ज्ञान का पता नहीं है अभी तक। शेखी को देखकर तो हम समझते हो 300 हाथ तक तो कर चुके हैं आदमी। शेखी 300 हाथ तक कर चुके हैं, नहीं कि हम इनके यहाँ देख के आए हैं। तो एक 10 रुपये की गमछा इसमें बंद है कमर में, 2 लाख रुपए की बंदूक कंधे में रखे। इसको कितने हाथ की शेखी माना जाए? आप ही नाम क्या माना जाए? इनके यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आप लोग तो देखे, हर दिन देखे हैं। अभी एक आते रहे, वहाँ बंदूक दोहरने की काम ही खत्म हो गई। वहाँ 2 शिविर की है, आप ही ने शुरू किया था। याद है? आप और साधु याद है?
वो शिविर में ही आपके यहाँ के बुजुर्ग लोग कहे थे, यदि ये समझ में आया बंदूक दौड़ना खत्म, वो सार्थक हो गए कार्य। एक बहुत बड़ी घड़ी उपलब्ध है ना, इसको क्या खाते हैं बताइए। ऐसे ऐसे ये तो एक मॉडल बताया, ना जाने कितने मॉडल है इसमें, कोई अंत ही नहीं। ठीक है, ये सब तो सुने रहे, ये तो बात हो गई। अब जो है ना अभी समझदारी का जो वाक्य में नियति यही है, तो जो अस्तित्व ही में नियति के रूप में है, अस्तित्व सह-अस्तित्व रूप में है, सह-अस्तित्व जड़ चैतन्य प्रकृति का संयुक्त रूप में है, वो अविभाज्य रूप में है, संयुक्त रूप में है, उसको अलग अलग करके देखने की जगह ही नहीं है। अस्तित्व में कोई ऐसा जगह नहीं है प्रकृति को अलग रखे, समय सत्ता को अलग करे, ऐसा कोई जगह ही नहीं है। इतने ही बात। इस आधार पर सह-अस्तित्व ना थी, जो अभी तक जो भौतिकवादी विधि से भी सह-अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, आदर्शवादी विधि से भी सह-अस्तित्व का ज्ञान, एक ओम द्वितीय नास्तिक, देखा ना, ब्रह्मवादियों ने कहा है, ब्रह्म स्वयं में कहता है कि वे नहीं एक ओम द्वितीय नास्तिक, माने हम अकेले ही हैं और कोई नहीं है। ऐसे में विलय होता है, लिखा है प्रकृति सब जितने भी प्रकृति है वो पूरा का पूरा ब्रह्म में विलय होता है। तो उसके बाद कहा एक हम बहुत श्याम, दूसरा वाक्य हम एक हों अनेक हो जाऊंगा, ऐसा ब्रह्म स्वयं का कल्पना किया, उसके आधार पर ऐसे जीव जगत पैदा हो गया। ऐसा ठीक है, पहले से ही मनुष्य का कल्पनाशीलता वगैरह देखता रहा होगा, उसके ऊपर ऐसा लिखते होगा। मनुष्य का ही ज्ञानावस्था की मनुष्य में ही कल्पनाशीलता कर्म संस्था है, और बाकी जीव संसार में ऐसा नहीं है। कल्पनाशीलता कर्म संस्था जीवों में है। आपका क्या कहना, आपका क्या कहना? वनस्पतियों में है नहीं, जीव पदार्थ जल पत्थर मट्टी में है नहीं, ऐसा बात। इसको अपना अपन सोच सकते हैं। और उसके बाद और एक सिद्धांत का है अपन कि भाई प्राकृतिक सिद्धांत को सब प्राकृतिक माना है अपन, और ये नियम को सब मनुष्यकृत माना है। कौन? वैज्ञानिक। और आदर्शवादियों ने क्या माना है, सब जो कुछ भी नियम है वह सब ईश्वरीय नियम है, ऐसा कहा। ईश्वर क्या है पूछा, बता नहीं पाया। और मानव नियमों को मानव अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके लिए यंत्र चाहिए। मानव कृत जो है ना, जितने भी कल्पना है उसको पहले क्या कहते हैं, नियम के पहले क्या कहते हैं, नियम के पूर्वावस्था में यंत्र को जो देते हैं, जो यंत्र बनवाने के लिए, उस समय में उसको क्या कहते हैं, वैसे कुछ और कुछ नाम से कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यंत्र में प्रमाणित होता है तो उसको सिद्धांत कहते हैं। नियम और सिद्धांत, पहले नियम उसके बाद सिद्धांत। यंत्र से निकल जाने के बाद सिद्धांत, पहले नियम सब विधियां इन्होंने तैयार करके देते हैं। नियम को बताना वैज्ञानिकों का काम। ठीक है, ठीक कह रहा हूं। हाँ भाई, ये ठीक कह रहा कि गलत कह रहा? यंत्र से जब सिद्ध हो जाता है उसको सिद्धांत कह रहे हैं। पहले नियम उसके बाद सिद्धांत, दो भाग में कह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मनुष्य अकेले नहीं है, सिद्धांत का आधार नहीं हुआ, तो
तो यंत्र होगा, इसलिए यंत्र प्रमाण माना, ना कि मानव। और आदर्शवादियों ने क्या माना, ना कि मनुष्य प्रमाण नहीं है, जो है ना शास्त्र प्रमाण। गीता में भी लिखा है बात, ठीक है ना, सभी जगह में उद्धृत है। ऐसा कहते हैं, देखो क्या किया जाए, अपन सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, ठीक। अभी अपन मध्य दर्शन ये कहता है मनुष्य प्रमाण का आधार है, क्योंकि ज्ञानावस्था में क्या प्रमाण, क्या मानव ही ज्ञानावस्था की है और कोई ज्ञानावस्था की नहीं। वहां से शुरू किया, ज्ञानावस्था में केवल मानव ही आता है, इसको स्पष्ट कर देगा, ठीक है। ज्ञानावस्था में क्या कौन से आधार पर हुआ, कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के आधार पर, वो किसमें शरीर की कोई अंगवय में है या जीवन में है, उसका डिस्कस किया है। और जीवन की स्वत्व, जीवन के साथ कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता जुड़ा है। कर्म स्वतंत्रता के लिए शरीर चाहिए, कल्पनाशीलता के लिए जीवन चाहिए। ठीक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये समझ में आता है कि नहीं? हर व्यक्ति में समझ में आता है कि नहीं? हर व्यक्ति में है। इसी के आधार पर तदाकार तद्रूप होने वाली योग्यता हर मानव में रखा है। इसके आधार पर सच्चाई को समझना बनता है। अभी कर्म स्वतंत्रता का काम तो कर लिया, किंतु कल्पनाशीलता के प्रतिबिंब को पाया नहीं। वह न्याय से शुरू होता है, नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य रूप में पूरा हो। नियम क्या है? नियम आचरण। नियम क्या है? नियम आचरण। आचरण क्या चीज है? किसकी चीज को माना जाए? ज्ञान को प्रमाणित करने वाले सभी आचरण मानवीयतापूर्ण आचरण। ज्ञान क्या है पूछा? सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। अब बता भाई, क्या तर्क करने की जगह क्या है? इसमें छेद करने की क्या जगह है? शंका करने की क्या जगह है? क्या कर सकते हैं? नकारने की क्या जगह है? वो सब शोध करने के समय है ये। अब हम जो एकत्रित हुए हैं, शोध कार्य के लिए शुरू किए हैं, निर्णय लेने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना, घोषित करने के लिए कल सवेरे ये घोषणा करने की अवसर सबके पास रहेगा। बात है ना, इसी के लिए ना आप हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ठीक हो जी। एक ढंग से नियति की बात हुई, ठीक है। उसके बाद ये हुआ नियम, है ना, नियति विधि से नियम। नियंत्रण क्या गए? नयन आचरण रूप में आ गए। ये पकड़ में है या आप सरकार हुआ था? सरकोजी एक किसी के नाम आए थे पेपर में, सरकोजी आया था कि नहीं पेपर में? किसी देश का प्रेसिडेंट है सरकोजी। ऐसा अपने दिमाग में भी सरकोजी है रहता है। ये सरकता है कि पकड़ में आता है? पूछ रहा हूं। ये तो आत्मीयता के साथ पूछा जा सकता है और किसी विधि से पूछा भी नहीं जा सकता। क्या कहना? सही। ये पकड़ में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है बाबा। क्या भाग रहे तो ये यदि पकड़ में आता है, अपने को नियम समझ में आ गया, उसके बाद नियंत्रण में जाते हैं। आचरण का नाम हुआ क्या है? नियम। उसका निरंतरता हो गया। क्या हो गया? निरंतरता बन गई। निरंतरता मानव जात में क्या बनेगा? पीढ़ी से पीढ़ी को बनेगा। एक आदमी आचरण करने से आचरण पर सबको हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति में आचरण होने से परंपरा बने। वो परंपरा क्या चीज है? पीढ़ी से पीढ़ी। पीढ़ी से पीढ़ी में अंतरण आचरण यदि होता है तब नियंत्रण होगा, है ना?
ठीक है, इसका क्या हुआ? नीति का मतलब यह हुआ, है ना। नीति से नीति, आचरण के रूप में ध्रुवीकरण, आचरण की निरंतरता में नियंत्रण। आचरण की निरंतरता होने पर हम नियंत्रित हुए। पीढ़ी से पीढ़ी को यदि अंतरित हो पाता है तब हम नियंत्रित हुए, अन्यथा नहीं हुए। अभी अपन जैसा हमें इसको पाया, इसको देख करके हम संतुष्ट हो गए, हमारा प्रश्नों का उत्तर मिल गए, ठीक है। तो ये अकेले में ये संसार को कुछ लाभ नहीं हुआ। हम लेकर के डूब जाओ तो उससे कोई संसार को लाभ नहीं होगा। संसार के संपदा है तो उसको संसार को सौंपना चाहिए। उसमें हम जुट गए, जुटते जुटते यहां तक पहुंचे, हालत ऐसा है, ठीक है। क्या हुआ? आचरण की निरंतरता क्या हुई? निरंतर क्या हुई? नियंत्रण। नियंत्रण। नियंत्रण नियंत्रण के बाद क्या होता है? तो उसके तीसरे बाद नियम, नियंत्रण, संतुलन। संतुलन क्या चीज है? संतुलन यह है तो जैसा हम अभी मानव चेतना में हम संपन्न हैं, पहले हमारे अधिकार संपन्न हो गए हैं। मानव चेतना में जीते तक हम अधिकार संपन्न नहीं है। हम सब वही जैसा चींटी भी जीता है, हाथी भी जीता है वैसा ही भी जीते हैं मानव जाति। इसमें क्या है? अपराध सहित जीता है, चींटी और हाथी बिना अपराध के जीता है। हम अच्छे हुए कि चींटी और हाथी ठीक है,